ये कथा रूपी रस यदि जीवन में मिल रहा है तो इस रस से ऊंचा कोई रस नहीं है। एक बार एक व्यक्ति कथा सुनना था और कथा सुनते सुनते इतना भाव विभोर हो गया, ठाकुर जी का उसको नेत्र बंद करते दर्शन होने लगा। अब तो दोनों भुजाएं उठा करके महाराज कथा सुनते सुनते जय हो ठाकुर जी, जय हो जय हो जय हो करने लगा। नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, इतना भाव विभोर हो गया। भगवान बोले भैया बहुत रो रहा हो मेरी याद में, अब जाके आपको दर्शन दे दूं। तो जैसे आप सब लोग बैठे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी वो बैठ के कथा सुनना था। बस दोनों भुजाएं उठा करके रुदन कर रहा था, कथा में इतना भाव विभोर हो गया था। ठाकुर जी श्री राधारमण लाल जी पीछे से पधारे और बाकी कंधा पे हाथ धरो। कंधा पे हाथ रखते अब तो इतने भाव में निमग्न, उसको कोई छेड़े तो पीछे मुड़ के देखा तो त्रिभंग ललित श्री ठाकुर जी खड़े हैं, मोर मुकुट पहने हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप लाल जी को। बोले भैया तू हमें याद करके बहुत रो रहे हो ना, हमसे देखो नहीं गए या हमारे हम आ गए, बता तू को क्या चाहिए, जो मांगेगा सो दे देंगे। तो भक्त बोला प्रभु क्षमा करियो, परंतु अभी 1 घंटा की कथा रह गई है, मैंने एक सुन लूं, थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ आप, 1 घंटा और कथा सुन लूं फिर आपसे मिलूंगा। कथा का रस कैसा, जिस कथा से भगवत भक्ति पुष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है। एक बार को वह कथा के आगे लाल जी को भी परित्याग करना पड़े तो कर दियो, लेकिन कथा को त्याग मत करिए। कथा को त्याग स्वयं ठाकुर जी ना करें तो हम कैसे कर दें। ऐसे श्री कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, वे कथा रस को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो कन्हैया तुम्हारी कथा गाने वाले वक्ता सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? बोले जो शब्दन में लपेट करके तुम्हारे या त्रिभंग ललित स्वरूप को हमारे कर्ण रंध्र से हृदय चित्त में विराजमान कर दें, ऐसे सबसे बड़े दानी तो कथा करने वाले भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं कथा करने वाले कथाकारी सबसे बड़े दानी हैं। व्यासों की प्रशंसा केवल एक ही जगह है, गोपी गीत में, और यहां पे भी प्रशंसा करके व्यास सबरे फूल गए, बोले गोपियां हमारी प्रशंसा कर रही हैं। और मैं आ जाओ भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत में खूब गालियां भी दी हैं व्यासों को। अभी इससे पहले सप्त गीतों पर चर्चा जब हुई थी घर पर, तो वहां गोपी गीत के भाव में तो व्यासों की प्रशंसा है, और फिर भ्रमर गीत जब आया तो भ्रमर गीत में क्या कहती हैं, बोले कन्हैया हमें तो लगे तुमने ये व्यासन को घूस दे रखी है। क्या? बोले मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुना करके लोगों को मेरे प्रेम भक्ति में विभोर कर दो और वाक्य बदले मैं तुमको वैकुंठ दे दूंगा। हमें तो लगे ही कथा कारण को तुमने पट्टी पढ़ाई रखी है। खूब गाली दी है गोपियों ने। लेकिन वास्तविकता में ये भागवत का जो रस है, इस रस की प्रधानता है, वक्ता की प्रधानता नहीं है, रस की प्रधानता है। श्री शुकाचार्य जी भागवत को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं, इस रस को श्रेष्ठ बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का
अंतिम प्रसंग जहां पर श्री शुकाचार्य जी अंतिम उपदेश देते हैं, अब उसका श्रवण करें और फिर प्रहलाद जी महाराज का स्मरण करके, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी हैं, तो प्रहलाद जी का स्मरण करके फिर प्रहलाद जी का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद, अंतिम उपदेश भगवान शुकाचार्य जी का। परीक्षित सामने बैठे हैं, 7वां दिन है आज, तक्षक सर्प डसने वाला है और श्री सुखदेव जी महाराज अपना अंतिम उपदेश कर रहे हैं। बोले परीक्षित अब सावधानी से सुनना, केवल 15 मिनट की कथा रह गई है, तुम्हारे जीवन के केवल 15 मिनट शेष बचे हैं, जब तक मैं उठूंगा नहीं तब तक तक्षक सर्प आएगा नहीं यहां पर, इसलिए अब सावधानी से सुनो। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोके सुयश परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवीक्षया विभो वचो विभूते न तु पार्थमार्थ्यम। क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज कथा का 7वां दिन है और इन 7 दिनों में मैंने जितने भी राजाओं की कथा तुमको सुनाई, लोकेशु यशः परेयुषाम, जितने भी मैंने लोक परलोक के लोगों की तुमको कथाएं सुनाई, इन सब से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। सावधानी से सुनना, सुखदेव जी कह रहे हैं मैंने जितनी भी कथा तुमको सुनाई है आज तक, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। परीक्षित बोले ये कैसी बात कर रहे हैं आप? 7 दिन से आप कथा सुना रहे हैं, आज 7वां दिन है और आज आप आकर के कह रहे हैं कि इस कथा से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्यों? बोले इस कथा का सुनाने का मेरा केवल एक ही औचित्य है, विज्ञान वैराग्य विविक्षया, तुम्हारे अंतस्थ में वैराग्य प्रकट हो जाए, इसलिए मैंने तुमको इतनी सारी कथाएं सुनाई। तुम्हारे अंतस्थ में वैराग्य प्रकट हो, इसके लिए मैंने तुमको इतनी राजाओं की और इतनी सब कथानकें तुम्हारे सामने प्रस्तुत की, लेकिन कल्याण तुम्हारा इस कथा से नहीं होगा। तो बोले फिर मेरा कल्याण किससे होगा? तब दूसरा श्लोक कह रहे हैं, यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षण मंगलग्न तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलं भक्तिमभीप्समानः। मैंने तुमको जितनी भी कथाएं सुनाई, उन कथाओं से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, लेकिन जिन जिन कथाओं में कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, उन कथाओं से तुम्हारा उद्धार होगा। कथा श्रेयस्कर नहीं करेगी काम तुम्हारा, कृष्ण भक्ति ही श्रेयस्कर है। ये अंतिम उपदेश दे रहे हैं। कथा में जितनी भी बातें बताई जाएं, उनमें आपको क्या, देखिए हंस, परमहंस और श्री परमहंस, ये 3 कोटि हैं। सुखदेव जी कौन है? श्रीमद् भागवत में 3 लोगों के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। हम लोग बड़ी साधारणतया किसी को भी श्री शब्द की उपमा दे देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में 3 भावों, 3 मुख्य कार्यों को ही श्री शब्द की उपमा दी गई। पहले श्री सुखदेव जी महाराज, जहां कहीं भी सुखदेव जी कहते हैं तो श्री सुक उवाच, श्री
श्रीपालात् सुक उवाच, श्री यानी कि श्री राधा, राधा जी के द्वारा पाले गए सुखदेव जी बोल रहे हैं, राधा जी के द्वारा लाड़ लड़ाए गए सुखदेव जी बोल रहे हैं। श्री सुक उवाच, या फिर भक्त अग्रगण्य श्री नारद जी के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया गया। और तीसरा श्री शब्द केवल और केवल श्री भगवान के लिए, श्री भगवान उवाच, और किसी के लिए भी श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हंस किसे कहते हैं? नीर क्षीर को अलग अलग करने में जो सामर्थ्य रखे उसको हंस कहते हैं। दूध में जल को मिला दो और हंस के सामने रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, जल को छोड़ देगा। आप दूध को जल से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन यह हंस का गुण है। भागवत के श्रोता वक्ता हंस बने, हंस श्री परमहंस बने। श्री परमहंस नहीं बन सकते तो परमहंस बने, परमहंस भी नहीं बन सकते तो कम से कम हंस तो बने। तो हंस कौन? जो नीरज क्षीर में विवेक रखे उसको हंस कहते हैं। और परमहंस कौन? हंस तो वो है जो पानी युक्त दूध में से दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। परमहंस कौन है? बोले पानी युक्त दूध में से भी दूध का सार यानी कि मक्खन निकाल ले, उसको परमहंस कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? हंस बनिए। कथा कोई भी कर रहा है, लेकिन उस कथा में मेरे ग्राह्य क्या वस्तु है उसको मैं स्वीकार करूं। मेरे ग्राह्य क्या है उसको मैं स्वीकार करूं। यह हंस का स्वरूप है। और परमहंस क्या करते हैं? बोले ये जो कथा कर रहे हैं उसमें भी उस कथा का सार क्या है मैं उसको ग्रहण करूं। दूध का सार मक्खन होता है, तो परमहंस का स्वरूप है वो मक्खन को निकाल लेता है। और श्री परमहंस वो सार के भी सार स्वरूप श्री कृष्ण राधिका के स्वरूप का दर्शन उस कथा में कर ले, वही श्री परमहंस है। हंस, परमहंस और श्री परमहंस। सुखदेव जी कौन है? ये श्री परमहंस हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले मैंने तुमको जितनी भी कथाएं सुनाई उन कथा से परीक्षित सार मत निकालना। उन कथाओं के सार का भी सार श्री कृष्ण जहां हैं केवल उन्हीं को ही अपने जीवन में उतारना। बाकी की कथाएं तो केवल वैराग्य आ जाए उसके लिए मैंने तुमको सुनाई है। और एक बात मेरी सुन लो। क्या? तब क्या कह रहे हैं कि पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान। परीक्षित, कलयुग केवल सीमित जगह पर है ऐसा मत समझ लेना। आज मैं मुखर होकर के कह रहा हूं कलयुग सब जगह है। कलयुग का जन्म कहां होता है? स्थान बताइए, कहां जन्म होता है कलयुग का? श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कलयुग का जन्म प्रत्येक प्राणी मात्र के मन में होता है। जिसका जन्म ही मेरे भीतर हुआ उससे मैं बच सकता हूं? नहीं बच सकता। प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में कलयुग का निवास है। परीक्षित, इस कलयुग से कोई नहीं बचेगा। परीक्षित जी बोले तो फिर इससे बचा कैसे जाए? कैसे किया जाए? क्या किया जाए? कैसे बचा जाएगा?
बोले तस्मात् सर्वात्मना राजन, इस कलयुग से बचने का एक ही उपाय है, क्या? हृदयस्थम कुरु केशवम। राजा, तुम अपनी माता के गर्भ में थे, भगवान शुक्राचार्य जी परीक्षित से कह रहे हैं, तुम अपनी मां के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तुम कैसे बचे? परीक्षित बोले, मैं मातृ गर्भ में था, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो योगेश्वर कृष्ण मेरी मातृ गर्भ में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि उस गदा के घूमने से जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र था वो शांत हो गया, मैं बच गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मन रूपी गर्भ में कलिकाल जन्म ले चुका है, प्रत्येक मानव के मन में कलिकाल का जन्म हो चुका है। यदि उससे बचना चाहते हो तो ठीक उसी प्रकार केशव को अपने हृदय में स्थापित कर लो, वे वहां जाकर के अपना सुदर्शन चक्र चलाते रहेंगे तो मन का कलयुग कभी बाहर ही नहीं आएगा। इस कलयुग से बचने का एक ही उपाय है, क्या? हृदयस्थम कुरु केशवम। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।